सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका दिव्या। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी हिंदी वसंत भाग 1 पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली शीर्षक तथा कविता के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कठपुतली के कवि भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1914 को हुआ और मृत्यु 20 फरवरी 1985 को। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे तथा गांधीवादी विचारक भी थे। मतलब उनकी विचारधारा जो थी वह गांधीवादी थी। वह दूसरा शतक के प्रथम कवि हैं। गांधी जी दर्शन का प्रभाव तथा उनकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुई। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई भी कहकर संबोधित किया करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्रमशः सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1934 से 35 में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य शुरू किया और उन स्कूल को चलाते हुए 1942 में गिरफ्तार हुए और 1945 में छूटे। उनकी कई रचनाएं थीं, जैसे गीत फरोश, चकित हुए दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम न मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, दूस की आग, काजई, अनाम, नीली रेखा तक और सन्नाटा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं। भवानी भाई को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला। 1981 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यिक का सम्मान दिया गया तथा 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत भी किया गया। ये थे भवानी प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व से जुड़ी और उनकी रचनाओं से जुड़ी कई बातें। अब मैं आपको पाठ 4 कठपुतली कविता को पढ़ाऊंगी। लेकिन बच्चों, कठपुतली का अर्थ क्या है? कवि ने इस कविता का शीर्षक कठपुतली क्यों दिया? कठपुतली का यानी अगर हम इसे तोड़ें तो कठ जो काठ से बना है और काठ का मतलब होता है लकड़ी। पुतली शब्द पुतला यानी कि गुड़िया है, तो बन गया लकड़ी से बनी गुड़िया। इस पाठ का शीर्षक कठपुतली कवि ने इसलिए रखा क्योंकि इस कविता में जितनी बातें कही गई हैं वह कठपुतली के माध्यम से कही गई हैं। तो आइए अब मैं कठपुतली कविता को पढ़ूंगी और बच्चों आप भी मेरे साथ इस कविता का पाठ करेंगे।
कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, मैं इस कविता को एक बार फिर से दोहराऊंगी। कठपुतली गुस्से से उबली, कहने का मतलब जो कठपुतली थी वो बहुत गुस्से में थी। बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। वो अत्यधिक गुस्से में बोलती है कि ये धागे जो हैं मेरे पीछे आगे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पे छोड़ दो। कठपुतली चाहती है कि ये धागे तोड़ दिए जाएं और उसे उसके पाँव पर छोड़ दिए जाएं। सुनकर बोली और कठपुतलियां, और का अर्थ अन्य जितनी कठपुतलियां थी वे पहली कठपुतली की बात सुनकर बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए। कहने का मतलब कि अन्य कठपुतलियां जो हैं वो भी पहली कठपुतली की बातों में हामी भरती हैं और कहती हैं कि यह सही है कि बहुत दिन हुए हमने अपने मन के खुशी को महसूस नहीं किया। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अंत में जब सारी कठपुतलियां विरोध करने लगी तो पहली कठपुतली यह सोच में पड़ गई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी तो ले सकती है, लेकिन औरों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी वो कैसे लेगी। बच्चों, मैं इस कविता को एक बार फिर से पढ़ूंगी, आप इसे मेरे साथ पढ़ेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पे छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। कविता में कठपुतलियों के माध्यम से क्या क्या बातें कही गई हैं, ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। लेकिन हम इस कविता से संबंधित कुछ बातें बता दें। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा में स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार करने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। बच्चों, अगली कक्षा में मैं कठपुतली के पंक्तियों के भावार्थ को बताऊंगी। तब तक आप सभी कविता को अच्छे से याद कर लेंगे।
धन्यवाद।